यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार खास माहौल है। 24 घंटे के विशेष सत्र विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर जमकर चर्चा हुई। इस दौरान जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का जो 2047 का विजन है, उससे पहले अगर आप 2027 का विजन लेकर आते तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता। आप बोलिए ना, आपका समय चल रहा है। विजन 2047 पर बोलने का हमें मौका दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो वर्तमान का हालात और परिवेश है, उस वर्तमान के हालात और परिवेश पर अगर हम वीरेंद्र यादव तुम बोलते रहो। वर्तमान हालात और परिवेश पर अगर हम चर्चा करें तो आज जो वर्तमान 2025 चल रहा है और जो 27 में का विजन लेकर के और 2047 का विजन लेकर प्रदेश सरकार आई है, मैं तो कहूंगा कि आपका जो 47 का विजन है, उससे पहले अगर आप 27 का विजन लेकर आते तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होता। आज वर्तमान हालात और परिवेश की स्थिति ये हो गई है कि गांव के अंदर जो बिजली की स्थिति है, बिजली आ नहीं रही है और लगातार ट्रांसफार्मर फूक रहे थे। अभी इसी हालात में ट्रांसफार्मर लगातार फूक रहे थे और बिजली विभाग के माननीय मंत्री जी और उनके जो अधिकारी थे, एक भी जला ट्रांसफार्मर मैं समझता हूं 1 महीने से पहले नहीं दे पा रहे थे। लगातार हम लोगों के पास टेलीफोन आ रहे थे, क्षमता वृद्धि के लिए लगातार दबाव बन रहे थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। एक भी ये पावर हाउस गाजीपुर जनपद में अब तक नहीं लगा पाए। हमने मांग की थी 132 का पावर हाउस, मैं समझता हूं अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अधिष्ठाता महोदय, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन आज शिक्षा का स्तर ये हो गया है कि प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं और प्राथमिक विद्यालय के साथ मदिरालय, कंपोजिट मदिरालय लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है, हम किस तरह पर बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार की मानसिकता ये स्पष्ट उजागर हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा अपना विजन बताया, लेकिन आज लगातार महाविद्यालयों के अंदर सेमेस्टर वार एग्जाम हो रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है और लगातार एग्जाम पे एग्जाम होते चले जा रहे हैं। आखिरकार आपकी मन और मानसिकता क्या है? हमारे जो पढ़ने वाले छात्रों छात्राएं हैं, उनका भविष्य आज अंधकार में है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीएफ पाठशाला चलाकर जब लगातार पीडीएफ पाठशाला चलने का काम करे, तो ये सोई हुई सरकार जागने का काम करे। और हमारे मंत्री जी आकर के हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे कि मैं विद्यालय नहीं बंद कर रहा हूं। आपकी मन और मानसिकता क्या है, इस बात को दर्शाता है। और आपके ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। पंचायत में मुस्लिम और यादव का स्थानांतरण के विषय पर जो चिट्ठी जारी हुई, ये सरकार का असली मुखौटा जो है उजागर होने का काम कर रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति बस से बदतर हो गई है। आप गांव में जाएंगे, वहां जो रोडें हैं वो इतना जर्जर है, इतनी खराब है कि चलने लायक नहीं है। आज हम लेकर 2047 का विजन लेकर आए हैं। हमारा वर्तमान तो ठीक है नहीं है और इसके बाद भविष्य की चिंता हम कर रहे हैं। भारत सरकार और बाहर बैठे हुए नुमाइंदे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार में कार्यकाल में नौजवानों को लैपटॉप वितरित करने का काम किया था। अच्छी बेहतर शिक्षा चलाने के लिए उन्होंने प्राथमिक विद्यालय को और सुदृढ़ करने का काम किया था, महाविद्यालयों को और सुदृढ़ करने का काम किया था, लैपटॉप देकर के नौजवानों को नौकरी देने का काम किया था।
इसलिए मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, आज चिकित्सालय की स्थिति क्या है। आज हम लोग जब मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां न दवाई है न डॉक्टर है। मैं गाजीपुर की अगर चर्चा करना चाहूंगा तो वहां भी दिखवा लीजिए कि आखिरकार क्या स्थिति हो गई है। इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। आज एम्बुलेंस जैसे तक खड़ी हुई है, उसको डीजल नहीं मिल पा रहा है। 100 डायल नंबर जो गाड़ी है उसको डीजल नहीं मिल पा रहा है। आज जो हमारी स्थिति है बस से बदतर हो गई है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा स्ट्रक्चर देने का काम किया था, वो सारा स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उसको नष्ट और भ्रष्ट करने का काम की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज नौजवान युवा बेरोजगार होकर के सड़कों पर आ गया है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ वो जब एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम भी नहीं दे पाता है और वापस घर चला आता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब से इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बस से बदतर हालात और स्थिति हो गई है, चाहे शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, बिजली की हो, पीडब्ल्यूडी की हो। धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये सरकार माननीय सदस्य, धन्यवाद। 2047 माननीय मंत्री श्री ब्रजेश सिंह होने वाला है। मैं माननीय